आइए हम पंडित श्रीराम शर्मा जी की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिन्होंने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। हर सुबह नया जन्म, हर रात नई मौत। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, अपने भारतीय धर्म में संध्या वंदन के 2 समय नियुक्त हैं, एक प्रातःकाल एवं दूसरा सायंकाल। जब रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तो उसे संध्या काल कहते हैं। यह सवेरे भी होता है और सायंकाल को भी होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता है तब और सूर्य अस्त होता है तब करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में इस संध्या वंदन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सोने को हम रात मान लें और जागने को दिन मान लें, तब प्रातःकाल एवं सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वह बनेगा जब आदमी सोकर उठेगा अथवा सोएगा। प्रातःकाल की और सायंकाल की संध्या वंदन के लिए यही हो सकता है कि लोग शिकायत करें कि उस वक्त तक हमारी नींद नहीं खुलती है, उस वक्त तक तो हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। परंतु यह संध्या वंदन हर एक आदमी के लिए संभव है कि वह जब प्रातःकाल उठे, किसी भी वक्त तो उठेगा, अतः कभी भी सोए तो जो सोने का समय हो उसे रात्रि का संध्या वंदन काल मान लिया जाए और जब उठ जाए तो प्रातःकाल का संध्या वंदन का समय मान ले। तब फिर किसी को यह शिकायत नहीं रहेगी कि हमको साधना उपासना के लिए, संध्या वंदन के लिए समय नहीं मिलता। सबसे सरल तरीका। मित्रों, दैनिक उपासना करने के संबंध में लोगों को एक और भी शिकायत रहती है कि हमको जाड़े के दिनों में ठंड लगती है, स्नान करना संभव नहीं होता, कैसे उठें, पानी मिलता नहीं है। उसके लिए यह संध्या वंदन जो आपको हम बता रहे हैं, इसको आप यहाँ से जा कर के नियमित रूप से करते रहें। संध्या वंदन के लिए ऋषियों ने जो प्रातःकाल और सायंकाल का समय बताया है, उसके स्थान पर प्रातःकाल सो करके उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, ये 2 समय आपके लिए हम नियुक्त किए देते हैं। कई लोगों के पास स्थान नहीं होता है, पर स्थान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है, नहाने का समय नहीं है तो न सही। फिर आप ऐसा करें, 4 पाई पर पड़े पड़े ही संध्या वंदन कर लिया करें। इसके लिए न उठने की ज़रूरत है और न कुछ करने की ज़रूरत है। इससे सरल तो संध्या वंदन का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यह सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पर पड़े हुए भी उस समय कर लिया करें, जबकि आपकी नींद खुलती है और आप नींद लेने के लिए जाते हैं। दोनों समय की इस संध्या को आप भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थिति में, बीमारियों में भी, सफ़र में भी, कहीं भी यह संध्या वंदन कर सकते हैं। नया जन्म, नई मौत। मित्रों, सायंकाल की संध्या और प्रातःकाल की संध्या में क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। आपको इन दोनों समयों में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जब आप उठा करें तो एक नए जीवन का अनुभव किया करें। यह अनुभव किया कीजिए कि रात को सोने का अर्थ है पिछले जन्म की समाप्ति और उस दिन की मौत। सवेरे उठने का अर्थ है नया जन्म। जब आँख खुली तब नया जन्म। आप यह अनुभव कर लिया करें तो मज़ा आ जाए। आप हर दिन सवेरे यह अनुभव किया कीजिए कि हमारा नया जन्म हो गया। अब नए जन्म में क्या करना चाहिए? आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आपने अपनी जीवन संपदा का किस तरीके से उपयोग किया। यह मानना सही नहीं है कि यह जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। नहीं मित्रों, यह जीवन भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, वरन इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जीवन की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें।
यह आपकी परीक्षा है। परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, अगली कक्षा में उनके नाम चढ़ा दिए जाते हैं। फिर पास हो जाते हैं तो और आगे चढ़ा दिए जाते हैं। साथियों, यह जो पहली परीक्षा भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन देकर ली है, उसमें आपका एक ही फर्ज हो जाता है कि आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। बस भगवान ने यही अपेक्षा की है आपसे, यही उम्मीद है और यही वह चाहता है। वह न आपसे पूजा चाहता है, न उपहार चाहता है, न भजन चाहता है, न मनुहार चाहता है, न मिठाई चाहता है, न कपड़े चाहता है, न कथा चाहता है और न कीर्तन चाहता है। इन सब बातों से भगवान का कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रियाएं हैं। न जाने क्यों लोगों ने यह मान लिया है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग विश्वास रखें, इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। इससे आपको जीवन संशोधन करने में, कार्य निवारण करने में तो सहायता मिल सकती है, लेकिन जहाँ तक भगवान की प्रसन्नता का ताल्लुक है, वहाँ सिर्फ एक बात है कि आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था, उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया। बस यही एक प्रश्न है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। जब आपको यह दिया गया है तो विश्वास रखें कि भगवान ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ कर दी। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में और कोई नहीं है। आदमी बनने का प्रयास करें। मित्रों, मनुष्य के जीवन से बढ़कर और क्या हो सकता है। आप दूसरे प्राणियों पर नजर डालिए ना। कोई नंगा फिर रहा है, किसी के खाने का ठिकाना नहीं है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है, न बोल सकता है न लिख सकता है। किंतु आपको सारी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन इसलिए दिया गया है कि आप उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। क्या अच्छा उपयोग हो सकता है जीवन का? इसके दो ही अच्छे उपयोग हैं। एक, आप स्वयं को ऐसा बनाएं जिसको कि आदमी कहा जा सकता है। दूसरों के सामने आपका उदाहरण इस तरीके से पेश होना चाहिए कि जिसको देख करके दूसरे आदमियों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले या पीछे चलने का मौका मिले और आपकी अंतरात्मा कषाय कल्मशों का परिशोधन करती हुई साफ और स्वच्छ बनती चली जाए। यह आपका स्वार्थ है। और परमार्थ यह है कि भगवान की इस विश्व वाटिका में, जिसमें कि आपको काम करने के लिए भेजा गया है, उसमें आप एक अच्छे माली के तरीके से काम करें। भगवान को साथियों की जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है, ताकि उनके इतने बड़े बगीचे, इतने बड़े कारखाने की सुव्यवस्था करने में वे हाथ बटा सकें। आपको हाथ बटाने के लिए पैदा किया गया है, खुशामदें करने के लिए नहीं, नाक रगड़ने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए नहीं, चमचागिरी करने के लिए नहीं, मिठाई उपहार भेंट करने के लिए नहीं पैदा किया गया। आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि बेहतरीन जिंदगी जिएं और भगवान के काम में हाथ बटाएं। इसके लिए मित्रों क्या करना चाहिए? आमतौर से आदमी काम की बातें भूल जाते हैं और बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें सब याद रखते हैं। आपको सवेरे उठते ही प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े यह ध्यान करना चाहिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ है और हमको इतनी बड़ी कीमत मिली, संपत्ति मिली कि जिसकी तुलना में और किसी प्राणी को कोई चीज़ नहीं मिली। आप अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कीजिए, भाग्यशाली अनुभव कीजिए। यह अनुभव कीजिए कि हमारे बराबर भाग्यशाली कोई नहीं। अभावों की बात, चिंता की बात, कठिनाइयों की बात आप सोचते रहते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं सोचते कि आप कितने शक्तिशाली हैं कि इतना बड़ा जीवन आपको भगवान ने दिया। आप अपने भाग्य को सराहें और सराहना के साथ साथ एक और बात ध्यान में रखें। आप एक ऐसी स्कीम बनाएं, योजना बनाएं, जिससे इस जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। जीवन संवारने के सूत्र। मित्रों, यह प्रयोग एक दिन के जीवन से करना चाहिए। जिस दिन आप सोकर उठें, उसी दिन आप यह याद रखिए कि बस हमारे लिए एक ही दिन जिंदगी का है और इस आज के दिन को अच्छे से अच्छा बनाकर दिखाएं। बस इतने क्रम को दैनिक जीवन में सम्मिलित कर लें तो इसे रोज रोज अपनाते हुए आप अपनी सारी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। एक एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है सारे समय और सारी जिंदगी को ठीक तरह सुव्यवस्थित बना देना।
आप प्रातः काल उठा कीजिए और यह ध्यान किया कीजिए कि हर दिन नया जन्म और हर दिन नई मौत को आप प्रातः काल से सायंकाल तक कैसे प्रयोग करेंगे। इसके लिए सुबह से ही उठकर टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि आज आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। क्रिया के साथ में आप चिंतन को जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को जोड़ देते हैं तो दोनों से एक समग्र स्वरूप बन जाता है। आप शरीर से काम करते रहें मगर कोई उद्देश्य न हो, अथवा अगर आप उद्देश्य ऊंचे रखें लेकिन उसे क्रियान्वित करने का कोई मौका ना हो, तो दोनों ही बातें बेकार हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, सवेरे उठते ही जहां अपने जीवन को सराहें या मनुष्य जीवन पर गौरव का अनुभव करें, वहां एक बात और साथ साथ में चालू कर दें। सुबह प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक का एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसको कि सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी गुजारे का समय निकालिए। आपके जीवन में भगवान भी तो हिस्सेदार है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ थोड़े ही है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने पिलाने के लिए करेंगे क्या? ऐसा क्यों करेंगे? आत्मा का कोई औचित्य नहीं है क्या? आत्मा की कोई इज्जत नहीं है क्या? आत्मा का कोई मूल्य नहीं है क्या? आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है क्या? अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि साथ साथ दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिलाकर रखना पड़ेगा। मित्रों, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसमें आपके पेट भरने की भी गुंजाइश हो और अपने कुटुंब के, परिवार के लोगों के लिए भी गुंजाइश हो। लेकिन साथ साथ में एक और गुंजाइश होनी चाहिए कि अपनी आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्यों का और विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों का समन्वित जीवन का अभ्यास कर लें तो वह प्रातः काल वाला संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। व्यस्त रहें, जीवनचर्या व्यवस्थित बनाएं। जीवन की अनुभूति, जीवन की महत्ता की अनुभूति के साथ साथ में सोते समय तक की सारी कार्यविधि का निर्धारण अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपकी उन खुराफातों से बचत हो जाएगी जो कि आप व्यवस्थित जीवन के अभाव में करते रहते हैं। जो आदमी व्यस्त है वह एक निर्धारित लक्ष्य में लगा रहता है। जो आदमी खाली है, अर्थात जो शरीर से खाली होगा, तो उसका दिमाग भी खाली होगा और दिमाग का खाली होना शैतान की दुकान है। इसलिए अपना दिमाग शैतान की दुकान न होने पाए और आपका शरीर खाली रहने की वजह से दुष्प्रवृत्तियों में न लगने पाए, इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि आप व्यस्तता से भरा हुआ टाइम टेबल और कार्यक्रम बना लें और उस पर चलें। न केवल टाइम टेबल बना लें, वरन यह भी हर समय ध्यान रखें कि जो सवेरे कार्य पद्धति बनाई गई थी वह ठीक तरीके से प्रयोग होती भी है कि नहीं। आप अपने टाइम टेबल में विश्राम का समय भी नियत रखें। यह कोई नहीं कहता कि विश्राम मत रखिए, लेकिन विश्राम भी एक समय से होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए और एक विधि से होना चाहिए। चाहे जरा सा काम किया और फिर विश्राम, जरा सा काम और फिर विश्राम, ऐसे कोई काम होते हैं क्या? काम करने की शैली ही कर्मयोग है। कर्मयोग को अगर आप ज्ञान योग में मिला दें, संध्या वंदन में मिला दें तो मज़ा आ जाए। सारी की सारी दिनचर्या को आप भगवान का कार्य मानकर चलें तो फिर समझिए आपकी प्रातः काल की संध्या पूर्ण हो गई। इसके बाद अब सायंकाल की संध्या वंदन का नंबर आ गया। आप सायंकाल की संध्या उस समय किया कीजिए जब आप सोया करें। जब भी सोएं, 9 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सोना तो आखिर है ही आपको। जब सोएंगे तो यह बात भी सही है कि आप नींद की गोद में अकेले ही जाएंगे। ठीक है, बच्चे बगल में सोते हो तो क्या, और कोई सोता हो तो क्या, परंतु नींद तो आपको अकेले ही को आएगी ना, दो को तो एक साथ नहीं आ सकती। आप सुबह उठेंगे तो अकेले उठेंगे ना, दो तो एक साथ नहीं उठ सकते। यह आपका एकांत जीवन है। सायंकाल को सोते समय आप उस एकांत जीवन में ऐसे विचार किया कीजिए कि हमारे जीवन का अब समाप्ति का समय आ गया है, अंत आ गया। अंत को लोग भूल जाते हैं, आदि को भूल जाते हैं, बस मध्य में ही उलझे रहते हैं। आदि और अंत का ध्यान।
मित्रों, आदि यह है मनुष्य योनि में जन्म का सौभाग्य और उसको ठीक तरीके से उपयोग करने का निर्धारण और अंत वह है जिसमें भगवान के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा, भगवान की कचहरी में पेश होना ही पड़ेगा। इससे कोई बचत नहीं हो सकती। आपको भी दूसरों की तरह मरना ही पड़ेगा और मरना भी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आपके मरने का कोई दिन न आए। ज़रूर आएगा, निश्चित आएगा। जब आपके मरने का दिन आएगा तो फिर क्या होगा? तब आपको यहाँ से जाने के बाद में सीधे भगवान के दरबार में जाना पड़ेगा और सिर्फ एक बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस ज़िंदगी का कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो भगवान आपसे बेहद नाराज़ होंगे। भले ही आपने अनुष्ठान किया हो, तीर्थ यात्रा की हो, उपवास किए हों, तिलक लगाए हों, जो भी किया हो, इससे भगवान का कोई समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए रात्रि को सोते समय यह ख्याल किया कीजिए कि अब हमारे जीवन का अंत है और अंत को अगर आप ध्यान कर लें तब फिर आप चौंक पड़ेंगे। जिंदगी भर आदमी न जन्म को याद करता है न मौत को याद करता है। अगर मौत को याद करे तो मज़ा आ जाए। सिकंदर जब मरने को हुआ तो उसने सब लोगों को बुलाया और कहा कि हमारा सब माल खजाना हमको दीजिए, हम साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से भी कमाया है और बड़ी बेईमानी से भी कमाया है। उसने जो कमाया था लोगों ने वह सब उसके सामने रख दिया। सिकंदर कहने लगा कि इसे हमारे साथ भेजने का इंतजाम करो। लोगों ने कहा यह कैसे हो सकता है, यह सब चीज़ें तो यहीं की थीं और यहीं पड़ी रह जाएंगी। आप तो बेकार ही कहते हैं कि यह हमारे साथ जाएगा। आपके साथ तो आपका पुण्य और पाप जाएगा और कुछ नहीं जा सकता। काश हमें हर पल मौत याद रहे। सिकंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि अगर मुझे यह मालूम होता कि मेरे साथ में केवल पुण्य पाप ही जाने वाला है तो मैं इस छोटी सी जिंदगी को गुनाहों से भरी हुई न बनाता। फिर मैं भगवान बुद्ध के तरीके से जिया होता, सुकरात के तरीके से जिया होता, ईसा के तरीके से जिया होता। ऐसी गलती क्यों कर डाली? इस संपदा को जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी उसी को मैं इकट्ठा करता रहा। यह क्यों करता रहा? मौत तो होनी ही है। उसको जब मौत याद आई तो वह बार बार यही बोला, मरते वक्त मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल कर रखना। उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग जब हमें दफनाने के लिए जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारे जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि लोग यह देखें कि सिकंदर खाली हाथ आया था और